हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम। सो गाइस, हम एफकैट के लिए अपनी सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने जीके के लिए ऑलरेडी 3 वीडियोस हमने कवर किए हैं। ओके, सो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम स्टार्टिंग ए सीरीज़ फॉर मैथमेटिक्स। ठीक है, जीके में आई होप कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और जो वीडियोस मैंने डाली हैं उसके आपने नोट्स बनाए होंगे और उसको रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, सो हम मैथ्स के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। तो एफकैट मैथ्स में क्या होता है, मैथ्स के लिए 18 क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स से, 18 क्वेश्चंस। ठीक है, एंड वो बस कुछ ही गिने चुने टॉपिक्स होते हैं और वो फिक्स है हर बार का, ये नहीं कि टॉपिक चेंज हो जाएगा। तो यार अराउंड 9 टॉपिक्स हैं। ठीक ठीक है, अराउंड 9 टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर लगभग 18 क्वेश्चंस हमारे मैथ्स में आते हैं। ठीक है, सो हम एक एक करके वो सारे टॉपिक्स कवर कर लेंगे। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, टाइम एंड वर्क। ठीक है, सो टाइम एंड वर्क यार एफकेट में तो आता ही है, इसी कुछ क्वेश्चन सीडीएस में भी आते हैं। ठीक है, लेकिन एफकेट का जो होता है वो तो मतलब फिक्स है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, तो टाइम एंड वर्क से हम स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, एंड दिस इज़ माई फेवरेट टॉपिक। ओके, सो यार स्टार्ट करने से पहले एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है, एंड दैट इज़ वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। इसी फॉर्मूले पे आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी, मतलब एफिशिएंसी मतलब किसी आदमी की काम करने की क्षमता, वो कितना काम कर सकता है, उसकी औकात। ठीक है, एंड टाइम, वो उसको करने में कितना टाइम लेता है, डेट इज़ इक्वल टू वर्क। ठीक है, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। ठीक है, मुझे लगता है नोट करने की भी ज़रूरत है, कितना आसान सा है। तो इस फॉर्मूले के ऊपर आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं, इसमें भी मतलब 3-4 टाइप्स होते हैं, उनमें से यार एक या दो टाइप्स के ऊपर क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब हर शिफ्ट में किसी में पहले टाइप का आ गया, किसी में दूसरे टाइप का आ गया। ठीक है, लेकिन सभी के सभी बहुत ही ईजी होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें हम सभी टाइप कवर करेंगे। सो क्या कह रहा है ये, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 4 आवर्स। ठीक है, ए कोई इंसान है, वो किसी काम को करने में 4 घंटे लेता है। ठीक है, ठीक है, वहीं बी एक और बंदा है। ठीक है, एंड ही कैन डू इट इन 12 आवर। ठीक है, ये काफ़ी आलसी है। ठीक है, इसका कुछ करने का मन नहीं होता, ये उसी काम को करने में 12 घंटे लगा देता है। ठीक है, जबकि ए उस काम को कर 4 घंटे में निपटा देता है, लेकिन ये बी, ये है थोड़ा आलसी, ये उसको निपटाने में 12 घंटे लेता है। तो अभी हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क टुगेदर। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि अगर ये दोनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लेंगे। ठीक है, टाइम का तो पता नहीं, इनकी लड़ाई ज़रूर होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी थोड़ा आलसी है। ओके, सो यार ये सबसे पहला टाइप है एंड ये सबसे इजी है। ठीक है, तो करते कैसे हैं। ठीक है, तो आपको इसको लिखने का ना एक तरीका होता है। तो स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले ए को लिखेंगे, ए। ठीक है, एक उस काम को कितनी देर में करता है, 4 घंटे में। ठीक है, वही बी, ठीक है, वो लेजी पर्सन, वो उसको करने के लिए लेता है 12 घंटे का टाइम। ठीक है, ऐसे आपने लिख लिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि अगर ए और बी दोनों एक साथ काम करें तो कितना टाइम लेंगे करने में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको वर्क का फॉर्मूला बताया था, वर्क इक्वल्स टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमसे पूछा क्या है, हमसे इन्होंने पूछा है द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द सेम वर्क टुगेदर, कि कितना टाइम लगेगा अगर वो दोनों उस काम को एक साथ करें। तो यहाँ से टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया गाइस, ये हो गया वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, दिस इज़ द फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें वर्क मिल जाए और एफिशिएंसी मिल जाए तो हम पता लगा सकते हैं ना कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो वर्क कौन सा है ये, दिस इज़ द टोटल वर्क। अब देखो, दो जने मिलके काम कर रहे हैं तो काम को पूरा करेंगे ना, तो वो दोनों टोटल वर्क कितना हो गया, और ये एफिशिएंसी मतलब उनकी काम करने की क्षमता। अब दो जने काम कर रहे हैं तो दोनों की एफिशिएंसी लगेगी, मतलब एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी, ये दोनों चीज़ें हमने निकालनी है। ठीक है, टोटल वर्क निकालना है और टोटल एफिशिएंसी दोनों की मिला के, तो हमें पता लग जाएगा ना दोनों कितने टाइम में काम करेंगे। ठीक है, सो ये कैसे निकालना है, तो बहुत ईजी है गाइस। देखो, ए उस काम को करता है 4 घंटे में, बी उस काम को करता है 12 घंटे में। लिख लिया, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, हमें बस टोटल वर्क निकालना है कि टोटल वर्क इन्होंने कितना किया होगा।
ठीक है। तो गाइस जो टोटल वर्क होता है ना, वो इसका भी मल्टीपल होगा 4 का, और 12 इसका भी मल्टीपल होगा, ठीक है। तो टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, आपको इन दोनों का एलसीएम ले देंगे तो वो टोटल वर्क आ जाएगा। एंड इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, दैट इज़ 12, ठीक है। 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा गाइस, 12 होगा, ठीक है। दिस इज़ द टोटल वर्क जो ये दोनों मिलके कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द टोटल वर्क। टोटल वर्क हमेशा ऐसा ही निकलेगा। अगर यहाँ पे सी होता, सी उस काम को करने में मान लो 2 घंटे ले रहा होता, तो तीनों का एलसीएम ले देते, वो आ जाता टोटल वर्क। तो यहाँ पे हमारा टोटल वर्क आ गया 12, ठीक है, दैट इज़ 12 यूनिट, ठीक है। 12 यूनिट वर्क इनका टोटल वर्क है। तो अब हमें क्या निकालनी है, अब निकालनी रहेगी हमें एफिशिएंसी ऑफ ए एंड एफिशिएंसी ऑफ बी। ए की कितनी औकात है और बी की कितनी औकात है। तो गाइस, तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना है, हमें चेक करना है कि ये कितना मल्टीपल है इसका। तो 4 × 3 दैट इज़ 12, एंड 12 × 1 दैट इज़ 12। तो ये गाइस ये आ गई इनकी एफिशिएंसी 3, दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ ए 3, एफिशिएंसी ऑफ ए, एंड ये 1 दैट इज़ एफिशिएंसी ऑफ बी, ठीक है। हमारा टोटल वर्क आ गया 12, ठीक है। ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और 12 की एफिशिएंसी आ गई 1। तो गाइस क्या करना है, कुछ नहीं किया ना हमने, सीधा ए को लिख लिया। ए उस काम को करने में लेता 4 घंटे, बी उस काम को करने में लेता 12 घंटे, ठीक है। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले देंगे, वो आ गया हमारा 12, ठीक है। अब इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल देंगे, ठीक है। तो मैंने बोला था टोटल वर्क इनका क्या होगा, मल्टीपल होगा। तो 4 का ये कितना है, 4 × 3 12, ठीक है। 3 टाइम्स मल्टीपल ऑफ 4 एंड डेट इज़ 1 टाइम मल्टीपल ऑफ 12। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी आ गई 1। तो अब हमारे पास टोटल वर्क भी है और टोटल एफिशिएंसी भी है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला था, टोटल वर्क बाय टोटल एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना था, 12 यूनिट्स, और टोटल एफिशिएंसी इसकी 3 इसकी 1, दैट इज 3 + 1 4, 12/4 कितना आ गया 3 दिस टाइम। तो ये दोनों उस काम को मिल के करने में कितना टाइम लेंगे गाइस, 3 घंटे का टाइम लेंगे। हो गया, कुछ मुश्किल नहीं लगा ना इसमें, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर कोई डाउट लगे तो यू कैन आस्क मी अगेन, ओके, मैसेज करके पूछ सकते हो मेरे से, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है। बस क्या करना है, ए उसको करने में 4 घंटे ले रहा है, बी उसको करने में 12 घंटे ले रहा है। टोटल वर्क निकाल लेंगे, दैट इज़ जो उन दोनों का एलसीएम होता है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये एलसीएम इन दोनों का मल्टीपल है तो देख निकाल लेंगे। 4 × 3 = 12, 12 × 1 = 12, ये क्या आ गई, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो क्या फॉर्मूला था, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क कितना था 12, एफिशिएंसी कितनी थी, दोनों के मिला के 4। तो कितना टाइम लेंगे, 3 घंटे का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क। ये भी उसी टाइप का है लगभग, ठीक है। अब इसमें हमने पहले बताया था, पहले में निकाला था कि ए का अलग से दे रखा था टाइम, बी का अलग से दे रखा था टाइम, ठीक है। और हमने निकालना था दोनों का, अगर दोनों एक साथ करते हैं तो कितना टाइम लेंगे, ठीक है। अब इसने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ए और बी एक साथ किसी काम को करने में लेते हैं 10 घंटे। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 आवर्स, ठीक है। ए एंड बी किसी काम को करने में 10 घंटे लेते हैं, ठीक है। बी और सी उसी काम को करने में 15 घंटे लेते हैं। वाइल ए एंड सी, अगर ए और सी एक साथ काम करें तो वो उसी काम को करने में 12 घंटे का टाइम लेते हैं, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, बी इंडिपेंडेंटली कैन डू द वर्क इन। तो अब हमें बताना, अगर बी उस काम को अकेला करे तो कितना लेगा, कितना टाइम लेगा। तो वही सेम लॉजिक है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पिछले क्वेश्चन में अलग अलग का टाइम दिया हुआ था, हमें एक साथ का बताना था। इसमें एक साथ का टाइम दिया हुआ है, हमें अलग का बताना है, ठीक है, कि अकेला कितनी देर में कर सकता है। तो तरीका वही है जैसे हमने किया था ना, ठीक है। वर्क, बस ये फॉर्मूला याद रखना, वर्क इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। इसी से सारी चीज़ें हमारी निकल जाएंगी, ठीक है। तरीका क्या है, वही है तरीका, वहाँ अलग अलग लिखा था ना हमने, तो यह भी ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। तो ए और बी उस काम को करने में कितना टाइम लेते हैं, 10 आवर, 10 घंटे, ठीक है। देन बी एंड सी उस काम को करने में कितना टाइम लेते हैं, 15 घंटे। तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे, बी + सी उस काम को करने में कितना टाइम लेते हैं, 15 घंटे, ठीक है। देन ए एंड सी उस काम को करने में लेते हैं 12 घंटे। इसको भी हम लिख लेंगे, ए एंड सी उस काम को करने में लेते हैं 12 घंटे, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना रहा होगा, तो टोटल वर्क होगा इन इन तीनों का एलसीएम, ठीक है, जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था,
ठीक है। तो इन दोनों का तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या क्या होगा 60 60 इन तीनों का एलसीएम होगा। ठीक है। अब तीनों की इनकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ठीक है। अब देखो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी 10 इंटू 6 10 6 ज़ा 60। ठीक है। क्योंकि ये एलसीएम है ना तो इनका मल्टीपल होगा ना, और कितना मल्टीपल होगा वही इनकी एफिशिएंसी है। ठीक है। तो 15 4 जा 60, ये 4 इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई, और ए और सी की एफिशिएंसी आ गई 12 5 जा 60। ठीक है। ये इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। तो गाइज ये हो गया टोटल वर्क, और ये होगी एफिशिएंसी। ये 6 किसकी एफिशिएंसी, ये ए और बी एक साथ काम कर रहे हैं ना, तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी है। ठीक है। इसमें बी और सी एक साथ काम कर रहे हैं तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी है, डेट इज़ 4। इसमें ए और सी एक साथ काम कर रहे हैं तो ये इन दोनों की एफिशिएंसी है, डेट इज़ 5। ठीक है। अब हमें बताना है, हमें क्या बताना था, बी उस काम को अकेला करने में कितना टाइम लेगा। तो टाइम का क्या फॉर्मूला था, टाइम का फॉर्मूला था वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। ठीक है। वर्क कौन सा, टोटल वर्क, क्योंकि सारा काम करना है ना बी को, तो टोटल वर्क तो आ गया हमारा 60। ठीक है। एफिशिएंसी, अब बी को काम करना है तो एफिशिएंसी यहाँ पर बी की लगेगी। अगर सी को काम करना होता तो यहाँ सी की एफिशिएंसी लगा देते हम। ठीक है। तो ये तो हो गया टोटल वर्क WT। ठीक है। तो काम किसको करना है, बी को, तो यहाँ पे बी की एफिशिएंसी लगेगी। ठीक है। तो टोटल वर्क तो हमारा आ गया 60। अब बी की एफिशिएंसी के लिए क्या करना है। ठीक है। ये देखो, ये ए और बी की एफिशिएंसी है 6, ये बी और सी की एफिशिएंसी है 4, ये ए और सी की एफिशिएंसी है 5, मतलब 5। ठीक है। तो 3 इक्वेशंस नहीं हो गई हमारे पास, ए प्लस बी इक्वल्स टू 6, बी प्लस सी कितना 4, और ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 5। ठीक है। तो यहाँ से क्या हम बी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना गाइस। ठीक है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर दो, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू कितना आएगा 15। 2 कैसे आ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2a हो जाएगा, 2b हो जाएगा और 2c हो जाएगा। उस 2 को हम कॉमन ले लेंगे एंड ठीक है, तो 2 को कॉमन लेके इस साइड भेज देंगे, डेट इज़ 15/2। एक सेकेंड, देखो थोड़ा फास्ट हो रहा है आई थिंक। ठीक है। ए प्लस बी उस काम को कर सकते हैं 10 घंटे में, बी प्लस सी कर सकते हैं उस काम को 15 घंटे में, ए प्लस सी कर सकते हैं 12 घंटे में। तो टोटल वर्क इन तीनों का एलसीएम होगा, डेट इज़ 60। तो अब हमें क्या करना है, अब इनकी एफिशिएंसी निकाल लेनी है। 10 6 ज़ा 60, तो 6 इज़ द एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी। ठीक है। 15 4 ज़ा 60, तो ये 4 किसकी एफिशिएंसी होगी, ये होगी बी प्लस सी की। ठीक है, क्योंकि ये दोनों उस काम को एक साथ कर रहे थे। ठीक है। एंड 15 5 ज़ा 60, तो ये 5 इन दोनों की मिला के एफिशिएंसी हो गई। अब हमें निकालना है कि बी उसको अकेला कितनी देर में करेगा। तो अब हमें चाहिए टोटल वर्क, टोटल वर्क तो हमारे पास है, और हमें चाहिए बी की एफिशिएंसी। ठीक है, कि वो कितना काम कर सकता है, उसकी औकात, तभी तो हम टाइम बताएंगे। तो इन दोनों को ऐड कर दोगे, ए प्लस बी बी प्लस सी ए प्लस सी, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, 2 को कॉमन ले लेंगे एंड इन तीनों की कितनी थी एफिशिएंसी, ये ऐड नहीं करना गाइज। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी ऐड कर दें हम, 6 4 प्लस 5 डेट इज़ 15। इस 2 को इधर भेज देंगे 15/2। ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आ गई 15 प्लस 2। यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें बी की वैल्यू चाहिए, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी थी 5, इसको यहाँ पे रख देंगे, डेट इज़ 5 प्लस बी इज इक्वल टू 15/2 हो गया। इस 5 को उधर भेजेंगे तो बी की कितनी आ जाएगी वैल्यू, इस 5 को उधर भेजेंगे तो ये आ गया 15/2 माइनस 5, डेट इज़ 5/2। ये हमारे बी की एफिशिएंसी आ गई। ठीक है। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी आ गई तो फॉर्मूला इंपोर्ट करना, टी इक्वल टू वर्क कितना था 60, बी की एफिशिएंसी कितनी है 5/2। तो यहाँ से सोल्व कर लो 12, तो कितना टाइम लेगा 24 आवर, 24 घंटे का। आई होप यहाँ तक किसी को कोई समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, देखो बोला कि ए प्लस बी अगर दोनों एक साथ काम करें तो उसको 10 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, ये लिख लिया हमने 10 घंटे में। ठीक है, फिर बोला पी और सी उस काम को कर सकते हैं 15 घंटे में। ठीक है, लिख लिया। फिर बोला ए और सी उस काम को कर सकते हैं 12 घंटे में, ये भी ठीक लिख लिया। ठीक है। तो अब पूछा अगर बी अकेला काम करे तो वो कितनी देर में करेगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला था वर्क होता टाइम इंटू एफिशिएंसी। जैसे टाइम का फॉर्मूला आ गया वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है, टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क हमने यहाँ से इन तीनों का एलसीएम लेके निकाल लिया 60। ठीक है। तो और क्या चाहिए, और बी काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी चाहिए।
ठीक है। तो एफिशिएंसी ए प्लस बी की तो एफिशिएंसी 6 आ गई, क्योंकि 10 6 60, ठीक है। 15 4 60, तो 4 एफिशिएंसी आ गई बी प्लस सी की। एंड 12 5 60, तो 5 एफिशिएंसी आ गई ए प्लस सी की। इन तीनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ से बी की वैल्यू निकाल लेंगे, ए प्लस सी की वैल्यू यहाँ पे पुट करके, तो बी की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, ठीक है। 5/2 आ गई, यहाँ पुट कर दो। वर्क 60 था, ये 5/2 पुट कर दिया, 24 आवर हो गया। ओके, अगर समझ ना आए तो यू गाइस कैन मैसेज मी, और या दोबारा देख सकते हैं इसको, ठीक है। डोंट वरी, आ जाएगा, बहुत इजी टॉपिक है। ओके, नेक्स्ट मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप है, ठीक है। अब तक तो हम कर रहे थे कि ए किसी काम को इतनी देर में कर सकता है, बी किसी काम को उतनी देर में कर सकता है, दोनों मिलके करे तो कितनी देर में। ये टाइप हमने कवर किया, ठीक है। तो इसमें हम कवर करेंगे कि ए और बी थे, उन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन जो एक जना था वो बीच में छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो उस टाइप से हम ये क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। तो देखना, तो इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन को ना यार शांति से पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है, जल्दी नहीं है। तो क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। कह रहा है कि ए और बी कोई बंदे हैं, और वो दोनों मिलके किसी काम को कर सकते हैं 40 दिन में, ठीक है। मान लो ना कोई काम करना, कोई घर बनाना है मान लो, ठीक है। मान लो एक घर बनाना है, ठीक है, और ए और बी दो मिस्त्री हैं, वो उस घर को दोनों मिलके बना सकते हैं 40 दिन में, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड यार, स्टेटमेंट में थोड़ी गलती हो गई पढ़ने में। अभी मैं आपको बता रहा था कि ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, और देखो मैंने ही गलती कर दी, कोई बात नहीं, सॉरी। सो क्या कह रहा है, ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज एंड 50 डेज रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या है गाइस, तो इसका मतलब है कि ए उस काम को कर सकता है 40 दिन में, और बी उसी काम को कर सकता है 50 दिन में, ठीक है। इसका ये मतलब है, ठीक है। देन बोथ स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, बट आफ्टर ए सर्टेन टाइम ए लीव्स ऑफ, ठीक है। कह रहा है कि ए उस किसी काम को कर सकता है 40 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 50 दिन में। तो उन दोनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ए था वो छोड़ के भाग गया, ठीक है। तो उस केस में क्या हुआ, बी फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क, मतलब जो बचा हुआ वर्क था वो बी ने ख़त्म किया अकेले ने 20 दिन के अंदर, ठीक है। तो हमें बताना है आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड ए लीव, कि ए कितने दिन बाद उस काम को छोड़ के भागा था, ठीक है। तो अगर देखो बुक उठाओगे ना, तो इसका एक अलग से फॉर्मूला है इस टाइप का, मतलब वहाँ पे ना हर टाइप के अलग अलग फॉर्मूले मिलेंगे। मतलब ए प्लस बी कितने दिन में कर सकते हैं, उसका अलग से फॉर्मूला बना दिया, ए छोड़ के भाग गया उसका अलग से फॉर्मूला बना दिया। तो इतने फॉर्मूलेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है यार, ठीक है, फॉर्मूला की ज़रूरत भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो शुरू करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही। तो ये कह रहा है कि ए किसी काम को कर सकता है 40 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 50 दिन में, ठीक है। तो दोनों ने साथ मिल के करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए छोड़ के भाग गया। तो हमें बताना है कि उस केस में क्या हुआ कि बी ने बचा हुआ काम 20 दिन में ख़त्म किया, तो हमें बताना ए कितने दिन बाद छोड़ के भागा था। तो गैस देखो, मान लो यहाँ से उन्होंने वर्क स्टार्ट करना शुरू करना काम करना शुरू किया इस पॉइंट से, ठीक है। एंड यहाँ पे उन दोनों का काम ख़त्म हो गया इस पॉइंट पे, ठीक है। तो वो दोनों ने काम करना शुरू किया एक साथ, ए प्लस बी ने, ठीक है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो ए था वो छोड़ के भाग गया। मान लो यहाँ पे वो छोड़ के भाग गया, एट दिस पॉइंट ए छोड़ के भाग गया यहाँ पे, ठीक है, मान लिया। तो जो इतना काम उन्होंने किया वो तो उन दोनों ने मिलके ही किया होगा ना, ए प्लस बी ने, ठीक है। जो यहाँ से यहाँ तक का काम था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो उसके बाद कह रहा है ये जो बाकी का काम बच गया, ये काम बी ने अकेले ने ख़त्म किया, ये काम बी ने अकेले ने ख़त्म किया, और कितने दिन में, इन 20 डेज, 20 दिन में ये काम उसने ख़त्म किया। तो हमें बताना है कि कितने दिन बाद ए छोड़ के भागा था। तो गाइज़ हम यहाँ से क्या पता कर सकते हैं
अगर हमें बी की एफिशिएंसी मिल जाए तो हम ये पता नहीं कर सकते कि बी ने उस 20 दिनों में कितना काम किया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले वही एज़ यूजुअल जो हम करते आए हैं, ठीक है, वही हम करेंगे। ठीक है, तो ए उस काम को कर सकता है कितने दिन में? 40 दिन में। बी उसी काम को कर सकता है कितने दिन में? 50 दिन में। तो टोटल वर्क क्या रहा होगा? टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम 200। ठीक है, तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? 14 5 जा 200। एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई? 5। ठीक है, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 54 जा 200। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, मतलब क्या है कि टोटल काम है 200 और एक कर सकता है उसको 40 दिन में ख़त्म, और उसकी एफिशिएंसी है 5। यार इसका मतलब पता है क्या है इस एफिशिएंसी का? 5 मतलब यार उसको अगर टोटल काम 200 करना है ना, तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो वो 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा। यही तो मतलब है, यही तो उन्होंने बताया कि वो 40 दिन में उस काम को ख़त्म कर सकता है। तो टोटल काम है 200, एक दिन में काम करता 5 यूनिट, तो 5 यूनिट यार उसकी एफिशिएंसी हो गई। तो और बी उसी काम को 50 दिन में ख़त्म करता है, तो टोटल काम था 200, 50 दिन लगाता है 200 को करने में। तो यार उसकी एफिशिएंसी 4 नहीं होगी? एक दिन में वो 4 यूनिट काम खत्म करेगा, तभी 50 दिन में 200 यूनिट काम खत्म होगा। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन में क्या कह रहा था? ए और बी इन दोनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए यहाँ इस पॉइंट पे आगे छोड़ के भाग गया, तो बचा हुआ काम बी ने 20 दिन में ख़त्म किया। ठीक है, तो यार देखो 20 दिन में इसने कितना काम कर दिया होगा हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि एक दिन में बी 4 यूनिट काम कर सकता है। ठीक है, इन वन डे ए कितना काम कर सकता है? 4 यूनिट। ठीक है, तो 20 दिन में इसने कितना काम ख़त्म कर दिया होगा? तो दैट इज़ 20 इंटू 4, 80 यूनिट इसने काम यहाँ पे ख़त्म कर दिया। तो इसका मतलब क्या है? इसने अगर 80 यूनिट यहाँ पे इतने दिन में काम ख़त्म कर दिया है, और टोटल काम इन्होंने 120 यूनिट करना था, तो इतना काम जो इन्होंने एक साथ किया, तो 120 यूनिट इन्होंने एक साथ नहीं किया। यही तो मतलब हुआ ना इसका। ठीक है, कि बचा हुआ काम बी ने 20 दिन में ख़त्म कर दिया, तो हमें पता लगाना कि 20 दिन में उसने कितना काम ख़त्म कर दिया होगा। तो उसकी एफिशिएंसी एक दिन में 4 काम करने की है, तो 20 दिन में 20 इंटू 4 जी 80 यूनिट काम ख़त्म कर दिया होगा ना। मतलब उसका जब वो छोड़ के भागा तो उसका 80 यूनिट काम ही बचा हुआ था, और 120 यूनिट काम उन दोनों ने मिलके यहाँ पे कर दिया था। तो ये जो 120 यूनिट काम है ये इन दोनों ने मिलके किया था ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे? बस हमें यही निकालना कि ये 120 यूनिट काम इन दोनों ने मिलकर कितने दिन में ख़त्म किया था। तो टाइम का फॉर्मूला कितना था? वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। यही था ना फॉर्मूला। वर्क कितना था? टोटल 120 यूनिट। ठीक है, इन दोनों की एफिशिएंसी 5 + 4 9, बस हो गया 120/9। ठीक है, कहाँ 120/9? दैट इज़ 120/9 हो गया। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल। देखो फिर से समझते हैं, फिर से समझते हैं। ठीक है, ए कर सकता है उस काम को 40 दिन के अंदर। ठीक है, बी कर सकता है सेम उसी काम को 50 दिन के अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे? टोटल काम निकाल लेंगे। कितना है टोटल काम? इन दोनों का एलसीएम दैट इज़ 200। इतने यूनिट काम था टोटल इन दोनों को करना था, तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 5, क्योंकि 14 5 जा 200। तो इस 5 का क्या मतलब है कि एक दिन में वो 5 यूनिट काम करता है, तो 40 दिन में वो 200 यूनिट काम कर देगा। ठीक है, ऐसे ही बी की एफिशिएंसी आ गई 4। ठीक है, क्योंकि 50 दिन लेता है वो, एक दिन में 4 यूनिट करता है, तो 200 यूनिट काम कितने दिन में? 50 दिन में कर देगा ना। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 4, और ए की एफिशिएंसी आ गई 5। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कुछ दिन बाद ए इस पॉइंट पे आके कुछ दिन बाद ए छोड़ के भाग गया, और जो बचा हुआ जो ये काम बच गया था ये बी ने ख़त्म किया 20 दिन में। तो बी ने 20 दिन में ये काम ख़त्म किया। हमें बी की एफिशिएंसी पता है, एक दिन में 4 यूनिट काम करता, तो 20 दिन में इसने कितना काम ख़त्म किया होगा? तो 20 इंटू 4 80 यूनिट काम ख़त्म कर दिया होगा इसने। और ये कह रहा है ख़त्म कर दिया, तो मतलब 80 यूनिट काम ही तो बचा हुआ था। इसने 80 यूनिट ही ख़त्म किया, तो मतलब इसका यही तो है कि 80 यूनिट ही बचा हुआ था। तो एक साथ इन दोनों 80 यूनिट बचा हुआ था, टोटल करना था 200, तो एक साथ मिलके इन्होंने 120 यूनिट कर दिया होगा ना। एक साथ मिलके इन्होंने 120 यूनिट कर दिया होगा। बस वही हमें बताना है कि जितने दिन में कर दिया होगा उतने दिन ही बाद वो छोड़ के भाग गया। तो फर्क कितना था? 120, और दोनों ने किया था, तो दोनों की एफिशिएंसी 5 + 4 9, तो 120/9 दिन में इन्होंने इतना काम कर दिया था,
और इतने ही टाइम के बाद वो छोड़ के भाग गया, ठीक है। और उसके बाद ये काम बी ने अकेले ने किया, दैट इज़ इतने दिन बाद छोड़ के भागा था वो। इजी है ना, प्रैक्टिस करोगे यार आसानी से हो जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, ठीक है। ये नेक्स्ट टाइप है, ठीक है, अभी तक हम पढ़ रहे थे, ठीक है, ये एक दो टाइप हो गए इसी में, ये छोड़ के भागने वाला टाइप भी हो गया, तो ये नेक्स्ट टाइप है। तो इसमें क्या कहता है कि ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है। बी कैन डू इट इन 20 डेज। बी उसको काम ख़त्म करने में ले लेता है 20 दिन। एंड सी उसको कर सकता है ख़त्म 25 दिन के अंदर, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, दे ऑल वर्कड टुगेदर। उन्होंने साथ काम करना शुरू किया एंड अर्नड 4700 रुपीज़ और 4700 रुपये कमाए। तो हमें बताना है कि सी के हिस्से में कितना पैसा आया। तो यार देखो, ये जो पैसे वाले हैं ना क्वेश्चंस, तो सी के हिस्से में उतना ही पैसा आएगा जितनी सी की औकात होगी, मतलब जितना सी काम कर सकता है। किसी को कम या ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे, जो जितना काम करेगा उसको इतने ही पैसे मिलेंगे। अब देखो, ए उस काम को ख़त्म करता है 15 दिन में, मतलब ए जल्दी जल्दी करता होगा, इसको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, ठीक है। बी उस काम को कर सकता है 20 दिन में, ये थोड़ा सा कम जल्दी करता होगा, इसको ए से थोड़े से कम पैसे मिलेंगे। और सी उस काम को करने में ले जाता 25 दिन, तब ये थोड़ा सा और स्लो करता होगा, इसको थोड़े से और कम पैसे मिलेंगे। तो यार इसी के अकॉर्डिंग सबको पैसे मिलते हैं। तो सिंपल वही जैसे हम करते आए हैं वैसे ही हम इसको भी करेंगे, ठीक है। सबसे पहले ए उस काम को कितनी देर में कर सकता है, 15 दिन में, ठीक है। बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। और सी उसको कर सकता है इन 25 डेज। तो टोटल वर्क कितना था, तो टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, इनका एलसीएम आ जाएगा 300, ठीक है। 300 इनका एलसीएम आ गया, ठीक है। अभी इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, मतलब यार टोटल 15 दिन में करते हैं तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता होगा, 20 यूनिट, तभी तो 15 20 300, ठीक है। ऐसे ही बी की एफिशिएंसी आ जाएगी 20 × 15, दैट इज़ 300। तो ये 15 आ गई बी की एफिशिएंसी, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 12। ये कैसे आया, यही ना, मतलब हमें क्या निकालना है कि इन तीनों का एलसीएम ही तो है ये, तो इनकी एफिशिएंसी इनका मल्टीपल नहीं होगी। तो एक दिन में वो 20 यूनिट काम करता है, तभी वो 15 दिन में 300 यूनिट काम करेगा, 15 × 20 दैट इज़ 300। ऐसे ही बी का, ठीक है, एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, तो 20 दिन में इन 20 डेज ही विल फिनिश 30 यूनिट्स ऑफ वर्क, ठीक है। तो बी की एफिशिएंसी आ गई 15। ऐसे ही सी की एफिशिएंसी आ गई 12, मतलब वो एक दिन में 12 यूनिट ख़त्म करता है, तो 300 यूनिट ख़त्म करने के लिए वो 25 दिन लेगा, ठीक है। ये इसका मल्टीपल होती है यार, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आना है ना, यही तो आएगा, क्योंकि ये इन दोनों का एलसीएम है। तो ये इनकी आ गई एफिशिएंसी, दिस इज एफिशिएंसी ऑफ ए, ये 15 एफिशिएंसी ऑफ बी, एंड दिस इज एफिशिएंसी ऑफ सी। तो अभी ये कह रहे हैं कि इन तीनों ने साथ काम करना शुरू किया, तो सी के और 4700 रुपये इनको मिले, तो सी के हिस्से में कितना पैसा आया। तो यार सी को यार उतने ही पैसे मिलेंगे जितना सी ने काम किया होगा, जितनी सी की औकात होगी। तो कितनी औकात होगी सी की, टोटल वर्क कितना था 300, ठीक है। और एक दिन में सी कितना काम कर रहा था, एक दिन में काम कर रहा था 12 यूनिट, तो 12/300, एंड टोटल वर्क कितना था, टोटल पैसे कितने थे 47। एक सेकेंड, सॉरी, यहाँ तक हो गया था ना, एफिशिएंसी हो गई थी ना। तो अब हमें बताना है, एक किसी काम को करता है 15 दिन में, बी उसी काम को कर सकता है 20 दिन में, सी उसी काम को कर सकता है 15 दिन में, ठीक है। तो टोटल काम हो गया 300 यूनिट, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 20, बी की एफिशिएंसी आ गई 15, और सी की एफिशिएंसी आ गई कितनी 12। तो इन तीनों की एफिशिएंसी, टोटल एफिशिएंसी कितनी होगी, ए प्लस बी प्लस सी, डेट इज़ 47,
ठीक है। तो उनकी औकात के अनुसार ही सबको पैसे मिलेंगे। तो बी की सी की एफिशिएंसी थी 12, ठीक है। तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी 47, इंटू पैसे कितने थे 4700। तो कितने पैसे मिलेंगे 47 से 47, सी को मिलेंगे 1200 रुपये। अगर पूछा जाए ए को कितने पैसे मिलेंगे तो ए की कितनी थी एफिशिएंसी 20, टोटल एफिशिएंसी तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी 47 इंटू 4700, ठीक है। तो ए को कितने पैसे मिलेंगे 2000 रुपये मिलेंगे ए को, ठीक है। और पूछ ले सी को कितने वो सी का तो कर लिया ना, बी को कितने मिलेंगे। तो बी की एफिशिएंसी कितनी थी 15, और तीनों की टोटल 47, टोटल पैसे कितने थे 4700। ये गया, बी को मिलेंगे 1500 रुपये। बोला था ना सबको अपनी औकात के अनुसार मिलेंगे। इसने ज़्यादा काम किया इसको 2000 मिले, थोड़ा सा कम किया इसको 1500 मिले, इसको 1200 मिले। सिंपल वही है, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लेनी है। इसकी 20 है, इसकी 15, इसकी 12, ठीक है। कैसे निकालनी है आप सबको पता है, टोटल वर्क निकाल लेंगे इन तीनों का एलसीएम, ठीक है। ठीक है, वहाँ से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी और एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग ही सबको पैसे मिलेंगे। तीनों की एफिशिएंसी आ गई 47, ठीक है। तो सी को कितने पैसे मिलेंगे टोटल, तीनों की एफिशिएंसी बाई सी की कितनी थी 12, इंटू पैसे कितने थे 4700, इसको 1200 रुपये मिलेंगे। ऐसे ही हम तीनों को निकाल लेंगे, ठीक है। ये तो होगी पैसों की बात। अगर ये इसमें यही पूछ ले इसके बाद कि अगर बताओ तीनों मिलके उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो वही आधा क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया है। आधा क्वेश्चन तो हमारा हो ही गया। तो तीनों मिलकर उसको कितने दिन में करेंगे, इसका आंसर कितना है, इसको 1200 था ना आंसर इसका, हाँ। तो यार वही तीनों की एफिशिएंसी आ गई 47, टोटल हो रखा 300। तो कितना था वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इंटू टाइम, ठीक है। टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, ठीक है। तीनों मिल कितना टोटल वर्क कितना 300, टोटल एफिशिएंसी तीनों की 47, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, इतने दिन में वो तीनों काम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। ओके, तो ये टाइप भी हो गया। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कि 20 वर्कर्स वर्किंग फॉर 5 आवर्स पर डे। हाँ, ये एक बहुत ही सिंपल टाइप है। ये भी एक सिंपल से फॉर्मूले पे बेस्ड होता है, ठीक है। कर लेते हैं। 20 वर्कर्स 20 वर्कर है वर्किंग फॉर 5 आवर पर डे, एक दिन 5 घंटे काम करते हैं, ठीक है। और कंप्लीट ए वर्क इन 10 डेज, और 10 दिन में काम को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। मतलब 20 लोग हैं, हर दिन 5 घंटा काम करते हैं और पूरे काम को ख़त्म करने में लेते हैं 10 दिन का टाइम। तो सेम अगले क्या बोला आगे, इफ़ 25 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड, अगर 25 लोग काम करने लगें और रोज़ के डेली के 10 घंटा काम करें, तो वो उस काम को कितने दिन में ख़त्म करेंगे। तो पहले केस में क्या कह रहा है, पहले केस में इसमें 2 केस मिलेंगे, ठीक है। उसमें दोनों केसेस में अलग अलग कंडीशंस होंगी। तो पहले केस में क्या कह रहा है, 20 वर्कर है, डेली 5 घंटा काम करते हैं और काम को 10 दिन में ख़त्म कर देते हैं। सेकेंड कंडीशन में कह रहा है कि 25 वर्कर है, डेली 10 घंटे काम करते हैं, बताओ कितने दिन में उस काम को ख़त्म कर देंगे। तो ना इसका एक फॉर्मूला आता है गाइस। तो ये 2 कंडीशंस हैं। तो क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, MDT/W, MD1 इक्वल टू M2D2T2/W2। इसका क्या मतलब है, तो पहली कंडीशन में जितने मैन होंगे, ठीक है, पहली कंडीशंस में जितने दिन में वो काम ख़त्म कर रहे होंगे, और पहली कंडीशन में जितने घंटे या जितना टाइम वो काम कर रहे होंगे, और जितना वो काम कर रहे होंगे, ठीक है, वो इक्वल होगा दूसरी कंडीशन में जितने बंदे होंगे, जितने दिन काम कर रहे होंगे, और जितना टाइम ले रहे होंगे, और जितना वर्क कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मैन इन फर्स्ट केस इंटू नंबर ऑफ डेज इंटू नंबर ऑफ टाइम बाय वर्क इन फर्स्ट केस, ये इक्वल होगा नंबर ऑफ पर्सन इन सेकंड केस इंटू नंबर ऑफ डेज इन सेकंड केस इंटू नंबर ऑफ टाइम आवर्स इन सेकंड केस बाय वर्क, ठीक है। तो इस केस में क्या क्या दिया गया, पहले केस में कितने वर्कर्स हैं 20 वर्कर, 20 वर्कर्स, ठीक है। 5 घंटे पर दिन काम कर रहे हैं, दैट इज़ किसकी वैल्यू है ये, टी की। और कितने दिन लेते हैं उस काम को ख़त्म करने में, 10 दिन, ये होगी डी की वैल्यू। डब्ल्यू दिया ही नहीं हुआ तो वर्क तो नहीं दिया हुआ तो उसको नहीं लेते हैं। सेकंड कंडीशन में क्या हुआ है, 25 वर्कर है, ठीक है, ओके। और कितना टाइम ले रहे हैं 10 आवर पर डे, तो टी की वैल्यू होगी।
और कितना, व्हाट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड, डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, कर लेंगे ना। 25 से 25 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, डी की वैल्यू आ गई 5 डेज। सिंपल, बहुत सिंपल है ना। मतलब क्या सिंपल फॉर्मूला है, पहले कंडीशन में जितने बंदे होंगे, जितने दिन काम कर रहे होंगे, जितने घंटे काम कर रहे होंगे, वो इक्वल होगा दूसरी कंडीशन में जितने बंदे होंगे, जितने दिन काम कर रहे होंगे, जितने घंटे काम कर रहे होंगे। अगर यहाँ पे वर्क दिया होता, अगर ऐसे दिया होता ना 10 यूनिट वर्क करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे 10 लिख लेते। यहाँ पे जितना वर्क दिया होता, मान लो यहाँ पे भी अगर 10 ही दिया होता तो यहाँ पे लिख देते, ये भी कैंसिल हो जाता। लेकिन वर्क यहाँ पे दिया ही नहीं हुआ, नहीं, जो चीज़ नहीं दी हुई है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका यहाँ से एक फॉर्मूला, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, और किसी ना किसी शिफ्ट में इस फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चंस आ जाता है, एंड इट इज़ बस ये सिंपल ये याद रखना है, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस में इक्वल होगा। पहली कंडीशन में जितने मैन होंगे, जितना डे होंगे, जितना टाइम होगा, जितना वर्क होगा, सेम होगा। दूसरी कंडीशन में इक्वल होंगे, ठीक है। इक्वेशन में पुट करके सोल्व कर देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मैन कैन बिल्ड ए टैंक, एक बंदा है वो एक टैंक बना सकता है 12 घंटे में, ओके। तो आफ्टर वर्किंग फॉर 6 आवर्स, 6 घंटे उसने काम किया, एंड ही टुक हेल्प ऑफ ए बॉय, और एक बस 6 घंटे काम किया और भाई की ऐसी तैसी हो गई, कह रहा कि मेरे से नहीं होगा अब। तो उसने एक लड़के की हेल्प ले ली, चाइल्ड लेबर करा रहा है, एंड फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन अनदर 5 आवर्स, और बाकी बचा हुआ काम 5 घंटे में ख़त्म कर दिया। तो हमें बताना है टाइम डेट द बॉय अलोन विल टुक द कंप्लीट द टोटल वर्क, कि हमें बताना है कि अगर वो लड़का अकेला उस काम को करना शुरू करे, उस टैंक को बनाना शुरू करे, तो वो कितने घंटे में कर देगा। तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक मैन है, किसी टैंक को बनाने में 12 घंटे का टाइम लेता है, ठीक है। तो उसने कितना काम किया, उसने 6 घंटे काम किया, और उसके बाद उसकी हवा टाइट हो गई और उसने एक लड़के की मदद ले ली, और फिर बचा हुआ काम उसने 5 घंटे में ख़त्म कर दिया। अब भाई बताना है कि अगर वो लड़का अकेला वो टैंक बनाना शुरू करे तो वो कितने दिन देर में बना देगा। तो गैस देखो, 12 घंटे में वो पूरा काम कर सकता है ना, पूरा टैंक बना सकता है 12 घंटे में, लिखा हुआ साफ साफ यहाँ पे। और उस 6 घंटे उसने काम किया, 6 घंटे काम किया, मतलब 6 घंटे में उसने आधा काम ख़त्म कर दिया ना, हाफ वर्क उसने डन कर दिया, ठीक है, क्योंकि 12 घंटे में पूरा कर सकता है और 6 घंटे वो काम कर चुका है, तो आधा वर्क तो वो हो गया ना, उसका डन हो गया ना। तो उसके पास कितना वर्क बचा, तो उसके पास वर्क बचा हाफ, डेट इज़ 1/2। यही तो है ना, उसको एक इतना वर्क करना था, मतलब एक वर्क का 1 यूनिट वर्क करना था, और वो 12 घंटे में कर देता है उसको, ठीक है, और 6 घंटे वो काम कर चुका है। तो इसमें से आधा काम तो हो गया ना, आधा यूनिट, और आधा यूनिट ही काम बच गया। तो उसके बाद उसने एक लड़के की हेल्प ली, ठीक है, और लड़के की हेल्प लेके 5 घंटे में वो काम ख़त्म कर दिया। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या बनती है, ठीक है, जो जितना वो बचा हुआ काम था उसका आधा, तो क्या वो उसको 6 घंटे में कर सकता था ना। टोटल काम वो 12 घंटे में करता है, और वो 6 घंटे में उसने काम किया, मतलब क्या आधा घंटा, आधा काम उसने ख़त्म कर दिया। तो बचे हुए 6 घंटे में क्या वो आधा काम और नहीं कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। तो ये का 6 घंटे, लेकिन उन दोनों ने साथ काम किया, ए और बी ने साथ काम किया, और उन्होंने 5 घंटे में ही उस काम को ख़त्म कर दिया। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 30, इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, और ए प्लस बी दोनों की एफिशिएंसी आ गई 6। एफिशिएंसी आ गई ना दोनों की। अब हमें निकालना है कि अगर बी अकेला उस काम को करे तो कितनी देर में करेगा। तो क्या होगा, वर्क का फॉर्मूला टाइम इनटू एफिशिएंसी, और टाइम क्या हो जाएगा, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। वर्क कितना है 30, और यहाँ पे एफिशिएंसी किसकी यूज़ होगी, बी की। तो यहाँ से बी की एफिशिएंसी नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं ना। ए की वैल्यू, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है ना, और ए की एफिशिएंसी 5 है, तो ए की यहाँ पे 5 की पुट कर दो इक्वल टू 1। तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 1 आ गई ना बी की एफिशिएंसी, तो यहाँ पुट कर दो, दैट इज़ 30 आवर, ठीक है। 30 घंटे में अकेला उस काम को वो कर सकता था,
लेकिन गैस, लेकिन अभी आपने ध्यान दिया हो, ये तो केवल आधा काम था ना, ये तो वो आधा काम था ना, क्योंकि आधा काम तो वो 6 घंटे में ख़त्म कर चुका है वो ए, और बचा हुआ आधा काम ही तो इन्होंने 5 घंटे में ख़त्म किया है, जो ए अकेला 6 घंटे में कर सकता था। लेकिन उसकी मदद से उन्होंने वो काम कितनी देर में ख़त्म किया, 5 घंटे में। तो अब हमने निकाल लिया कि बी उस काम को कितनी देर में कर सकता है, तो बी उस काम को अकेला कर सकता है 30 घंटे में। मतलब क्या कि वो ये जो आधा वर्क इन्होंने साथ मिलकर ख़त्म किया है, अगर उस काम को बी अकेला करता तो उसको करने में कितना टाइम लेता, 30 घंटे का आधे काम को। और पूरा काम जो वो पहले 6 घंटे में कर चुका है उसको भी ऐड कर दे, तो इंटू में 2, तो कितना टाइम लेगा बी अकेला, 60 घंटे का, 60 आवर्स। एक बार और मैं बता देता हूँ, आई होप समझ नहीं आया होगा कुछ लोगों को। तो गैस देखो क्या कह रहा है कि, कहाँ गया, ए मैन कैन बिल्ड ए टैंक इन 12 आवर। ठीक है, ओके। एक आदमी उस टैंक को बनाने में 12 घंटे का टाइम लेता है, आफ्टर वर्किंग फॉर 6 आवर। 6 घंटे उसने काम कर लिया, मतलब क्या है कि वो आधा काम ख़त्म कर चुका है। तो वो बचा हुआ काम अगर वो अकेला करता तो वो 6 घंटे में उसको कर देता। ठीक है, लेकिन उसने बी की हेल्प ली और वो काम ख़त्म कर दिया 5 घंटे में, आधा काम। तो टोटल वर्क इन्होंने कितना किया, टोटल वर्क इन्होंने किया 30 यूनिट्स। यहाँ से इन दोनों की एफिशिएंसी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 5 और ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 6। तो यहाँ से हम बी की एफिशिएंसी निकाल ली, कितनी, 1 आ गई। अब बी अकेला इस आधे काम को करने में कितना टाइम लेता, 30/1, टोटल वर्क 30 था, 1, 30 घंटे का। इस आधे काम को करने में अगर बी अकेला 30 घंटे का काम लेता तो आधा काम जो ऊपर वो अकेला कर चुका है उसको भी मिला दें, दैट इज़ 30 × 2, तो पूरा काम को करने में 60 घंटे का टाइम नहीं लेगा क्या, लेगा ना। ओके, सो ये था आपका एक और टाइप। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं, बस 3 क्वेश्चन ही हो रहे हैं, 3-4। ठीक है, आई होप वीडियो काफ़ी लंबी हो गई यार, थोड़ा सा आप 2x में करके देख लेना। ठीक है, ओके। नेक्स्ट टाइप पे मूव करते हैं अपना। इसमें कह रहा है कि x कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। ये कह रहा है कि x किसी काम को 25 दिन में ख़त्म कर सकता है। ठीक है, एंड y कोई इंसान है, वो उससे 25% ज़्यादा एफिशिएंट है, उसकी औकात 25% ज़्यादा है, मतलब इतने % उससे काम ज़्यादा कर सकता है। ठीक, तो हमें बताना है द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय y टू डू द सेम वर्क। तो ये क्या कह रहा है कि x किसी काम को कर सकता है 25 डेज में, और y की एफिशिएंसी है 25% ज़्यादा x से। तो बताना है x उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो देखो काम तो दोनों का सेम ही है ना, काम तो दोनों सेम ही कर रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन x कर रहा है उसको 25 दिन में, और y हमें बताना है कितने दिन में करेगा, और उसकी एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है। तो काम तो देखो दोनों सेम ही ना, तो W1 = W2, दोनों का काम सेम है। और वर्क का फॉर्मूला क्या बताया था हमने, टाइम इंटू एफिशिएंसी। तो पहला कितना टाइम ले रहा है और पहले की एफिशिएंसी कितनी है, इक्वल्स टू दूसरा कितना टाइम ले रहा है और दूसरे की एफिशिएंसी कितनी है। तो या क्या हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि काम तो सेम ही है ना, वही बस एफिशिएंसी ज़्यादा है। एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा दूसरे वाला। तो पहले वाला कितना टाइम ले रहा है, 25 दिन का। ठीक है, पहले वाले की एफिशिएंसी कितनी है, लेट पहले वाले की एफिशिएंसी है x। ओके, दूसरा कितना टाइम ले रहा है ये हमें निकालना है, और दूसरे की एफिशिएंसी कितनी है, दूसरे की एफिशिएंसी 25% ज़्यादा है, मोर देन x, मोर देन इससे जो पहले वाले की है। तो पहले वाले की कितनी है, x है, तो इससे 25% ज़्यादा है। तो गाइस इससे अगर 25% ज़्यादा है तो टोटल एफिशिएंसी क्या उसकी 125% नहीं हो जाएगी, 125% ऑफ x। मतलब देखो, अगर इस दूसरे बिंदे b की एफिशिएंसी a से 25% ज़्यादा है, मान लो a की एफिशिएंसी 100% है, अगर a की एफिशिएंसी 100% है और b की उससे 25% ज़्यादा है, तो क्या 125% नहीं हो गई, हो गई ना। ठीक है, तो सिंपली क्या होगी, 125% ऑफ x, और इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। 25 × x = T2 ×
125% का नीचे 100 और इंटू एक्स, एक्स से एक्स कैंसिल, ठीक है। और यहाँ से इन दोनों का अगर हम कैंसिल कर देंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको इधर कर लो और इसको इधर कर लो, ठीक है। तो यहाँ से T2 की वैल्यू आ जाएगी 20 डेज। ओके, आ गया समझ में? बताओ अगर नहीं आया है तो। बहुत ही ईजी है। देखो एक बार और मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। देखो ए किसी काम को कर सकता है 25 दिन के अंदर, ठीक है, और वाई की एफिशिएंसी है 25%, तो बताना वाई उसी काम को कितने दिन में कर सकता है। तो काम तो देखो दोनों सेम ही है ना, तो क्या होता काम, टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो दोनों को क्या हम कंपेयर नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना, क्योंकि इक्वल है। तो पहला कितना टाइम ले रहा है हम 25 दिन का, और मान लो पहले की एफिशिएंसी है एक्स, और दूसरा कितना टाइम लेगा वो हमें बताना है, और दूसरे की एफिशिएंसी कितनी है, उससे 25% ज़्यादा है। या तो उसको आप ऐसे कर लो, 25% ऑफ एक्स प्लस एक्स, मतलब उससे 25% ज़्यादा है ना। या इसको सीधा आप लिख लो 125% ऑफ एक्स। दोनों का मतलब सेम ही है यार, ठीक है। इसको 25/100 करोगे प्लस एक्स करोगे, सोल्व करोगे वही आएगा। इसको डायरेक्ट लिख लो 125% ऑफ एक्स, क्योंकि कोई भी चीज़ कितनी होती है अपने आप में 100% होती है। मान लो एक्स की एफिशिएंसी 100% थी, तो उसकी 25% ज़्यादा, उससे 125% नहीं होगी क्या, हो गई ना। तो यहाँ पे पुट कर दो 125% ऑफ एक्स, इसको यहाँ पे सोल्व कर लो, ठीक है। 25 इंटू एक्स इज इक्वल टू T2 इंटू 125/100 इंटू एक्स, एक्स ते एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। T2 इज इक्वल टू 25, 100 कैंसिल कर दिया, क्या एक्स होना था, ठीक है। इसको इधर ले लो और इसको सोल्व कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डेट इज 20। ओके, बस 2 क्वेश्चन ही बचे हैं। आई होप यार आप लोगों को समझ में आ रहा है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो उसको यार थोड़ा सा 2x करके आप देख लेना, ठीक है। एक्स कैन कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज, ठीक है। एक्स किसी काम को कर सकता है 12 दिन में, ठीक है। आंसर टिक नहीं किया ना, 20 डेज। पिछले वालों का कर दिया क्या? क्या आंसर आया था? 60 आवर्स। एक सेकेंड गाइस, इसका कितना आंसर आया था? 5 डेज। इसका कितना आया था? 1200, ठीक है। ये तो हो गए सारे। बस 2 ही क्वेश्चंस बचे हैं यार, ये लैपटॉप क्यों लैग कर रहा है। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स कैन डू ए कंप्लीट ए जॉब इन 12 डेज, ओके। इफ एक्स एंड वाई वर्क टुगेदर they can complete the job in 20/3 days, then y can alone can complete the job in, ठीक है। तो सिंपल क्या बता रहा है, ये सिंपल बेसिक पिछले वाला टाइप जैसा हम कर चुके हैं वैसा ही है, बट यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ सिखानी थी तो इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है, ठीक है। तो करते हैं। तो एक्स वही सिंपल तरीका, एक्स उस किसी काम को कर सकता है इन 12-23 दिन में, ठीक है। अगर वो एक साथ काम करें तो उस काम को कर सकते हैं कितने दिन में, 20/3 दिन में, ठीक है। तो हमें बताना है वाई अलोन कैन डू, वाई अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो टोटल वर्क नहीं आ जाएगा, लेकिन अब दिक्कत ये आ गई, ये है फ्रैक्शन में। तो इसका एलसीएम कैसे लें? तो गाइज इसका ना एक फॉर्मूला होता है, वो आप लिख लो, ठीक है। तो क्या होता है, अगर जैसी कोई भी ऐसी वैल्यू आ जाए और उनका अगर एलसीएम या एचसीएफ लेना हो तो कैसी वैल्यू, ये ऐसी वैल्यू ना, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। अगर इस टाइप की वैल्यू का कभी भी एलसीएम या एचसीएफ लेना आ जाए तो एलसीएम का क्या फार्मूला होगा, एलसीएम का फार्मूला होगा, मान लो दो ऐसी संख्या है ठीक है, 2 नंबर है, ठीक है, फ्रैक्शन में
न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, ये भी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो एलसीएम का फॉर्मूला होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स, इन दोनों का एलसीएम डिवाइड बाय HCF ऑफ डिनोमिनेटर्स, इन दोनों का डिनोमिनेटर। और अगर यहीं पे HCF निकालना हो इन दोनों का तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख लो, काम आएगा। ठीक है, सो ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम लेंगे, इट इज़ 12/1 लिख लो, ये कितना 20/3। तो ऊपर वालों का हमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर 12 और 20 का एलसीएम कितना आएगा 60। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा 1, तो कितना आ गया इनका एलसीएम 60। तो टोटल और कितना रहा होगा 60। ठीक है, यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लो, 12 5 जा 60, एक्स की एफिशिएंसी 5 आ गई। एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी कितनी आएगी, एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी यहाँ से कितनी आएगी यहाँ से इनकी एफिशिएंसी आएगी 9, है ना, करके देख लो 20/3 इंटू 9 आ गई ना 9। ओके, ये क्या इरेज क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 9। अबे हम अब हमें बताना है वाई अकेला, तो वाई की एफिशिएंसी चाहिए ना हमें। अगर एक्स की एफिशिएंसी एक्स प्लस वाई की एफिशिएंसी 9 है, ठीक है, और एक्स की एफिशिएंसी 5 है, तो वाई की एफिशिएंसी क्या 4 नहीं हो गई। ठीक है, वाई की एफिशिएंसी 4 हो गई टोटल। और अगर 60 है, वाई की एफिशिएंसी 4 है, तो वाई क्या 15 दिन में उस काम को नहीं कर सकता, है ना, कर देगा ना। वही फॉर्मूला, टाइम इक्वल टू वर्क बाय एफिशिएंसी। ठीक है, तो टोटल वर्क 60 था, वाई की एफिशिएंसी 4 है, तो 15 दिन में ख़त्म कर देगा, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लिख लो, ये एलसीएम वाला। और इनका एलसीएम का यार एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, यहाँ से आपका एलसीएम वाला भी कवर हो जाएगा। मान लो दो नंबर है ए और बी, ए एंड बी, तो इन दोनों को प्रोडक्ट ए और बी का किसके इक्वल होगा, एलसीएम ऑफ ए एंड बी इनटू HCF ऑफ ए एंड बी। मतलब कोई भी किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट इक्वल होता है हमेशा उनके एलसीएम के प्रोडक्ट के इनटू उनके, मतलब उनके एलसीएम और HCF के प्रोडक्ट से। ये फॉर्मूला आप लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इसके अलावा एक क्वेश्चन और बचा। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड 15 days रेस्पेक्टिवली। मतलब ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है, एंड बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क बी कम्प्लीटेड। ये कह रहा है अगर वो दोनों एक दिन छोड़कर एक काम करना शुरू करें, मान ले एक दिन ए ने काम शुरू किया, ठीक है, बी की छुट्टी, अगले दिन बी ने काम किया, ए की छुट्टी, अगर वो ऐसे ही काम करना शुरू करें तो बताओ वो कितने दिन में काम ख़त्म कर देंगे। तो सिंपल है, वही तरीका, टोटल वर्क निकाल लो, इन दोनों का एलसीएम, ठीक है, निकाल लोगे इन दोनों का एलसीएम तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, सिंपल निकाल लो इन दोनों का एलसीएम, 10 × 15 कितना आ जाएगा। अगर देखो एलसीएम निकालना ना है तो ऐसा निकाल लिया करो यार, ठीक है, ऐसे निकाल लिया करो, ठीक है, डोंट वरी, बस गलत मत किया करो, जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है। तो कितना आ गया इनका एलसीएम, 15 60, 60 इनका एलसीएम आ गया ना, ठीक है, इनका एलसीएम आ गया 60, तो 60 इज़ द टोटल वर्क। ठीक है, लेकिन अब ये कह रहा है, अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि अगर दे स्टार्टेड वर्किंग ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, अगर वो एक दिन छोड़ के एक दिन काम करें, पहले दिन ए काम करे, दूसरे दिन बी काम करे, ठीक है, तो बताओ वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। अब ये देखो यार, पहले दिन अगर ए काम करेगा तो 10 यूनिट काम ख़त्म कर देगा, ठीक है, और दूसरे दिन बी काम करेगा तो 15 यूनिट काम ख़त्म कर देगा, ठीक है। ऐसे ही तो 2 दिन में टोटल कितना काम ख़त्म हो जाएगा, 2 दिन में क्या 25 यूनिट काम ख़त्म नहीं हो जाएगा। ठीक है, अगर 25 यूनिट काम ख़त्म हो रहा है इन 2 डेज़, ठीक है, इन 2 डेज़ कितना काम बता रहा है 25 यूनिट, ठीक है, तो एक दिन में, एक दिन का कितना आ गया यहाँ से, यहाँ एक दिन का निकाल लो 25/2,
ठीक है, एक दिन में 25/2 काम हो रहा है, करना कितना है, 60 यूनिट काम करना है। तो एक दिन में 25/2 काम एक दिन में हो रहा है इन वन डे, ठीक है। तो 60 यूनिट काम क्या हम नहीं निकाल सकते हैं क्या? निकाल लेंगे ना इसको यार। देखो अगर तुम ऐसे भी कर लोगे तो भी हो जाएगा। एक सेकेंड यार, ये मैं कुछ गड़बड़ कर गया यार। हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रहा हूँ। एफिशिएंसी नहीं निकाली ना इन दोनों की, है ना। आप मत करना ये दिक्कत, ठीक है, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। एफिशिएंसी नहीं निकाली, मुझे लग रहा था मैं कुछ भूल रहा। सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर से शुरू करते हैं। ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 and 15 days रेस्पेक्टिवली। इफ़ दे वर्क ऑन अल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। तो सिंपली क्या कह रहा है, तो सिंपली कह रहा है ए किसी काम को कर सकता है 10 दिन के अंदर, और बी किसी काम को कर सकता है 15 दिन के अंदर, ठीक है। तो टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो गया 60 यूनिट्स। तो यहाँ के इनके एफिशिएंसी निकाल लो, कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी 6 आ गई, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4 आ गई। 15 4 जा 4, हाँ 4, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि अल्टरनेट डेज पे काम शुरू करते हैं। पहले दिन ए ने काम किया, दूसरे दिन बी ने काम किया। अगर देखो तो सिंपली ये एफिशिएंसी का क्या मतलब है, बी एक दिन में 6 यूनिट काम ख़त्म करता है, ठीक है। तो 60 यूनिट काम 10 दिन में ख़त्म होगा। तो ए ने पहले दिन में 6 यूनिट काम ख़त्म किया, बी ने पहले दिन में कितना, दूसरे दिन शुरू किया तो उसने 4 यूनिट काम ख़त्म किया। तो कितना काम ख़त्म हो गया 2 दिन में, 4 यूनिट, 10 यूनिट काम ख़त्म नहीं होगा 2 दिन में। 2 दिन में अगर 10 यूनिट काम ख़त्म हो रहा है, तो अगर सिंपल ऐसे भी करोगे, अगले दिन फिर से 6 4, अगले दिन, ठीक है, 20 यूनिट ये, 10 यूनिट ये हो गया, अगले दिन फिर से 6 4, 2 दिन बाद, ठीक है, फिर ये 10 यूनिट हो गया। तो कितना हो गया, तो यार ऐसे ही करते करते 10 20 30, ऐसे ही फिर 10 यूनिट अगले 2 दिन में, 10 यूनिट अगले 2 दिन में, 10 यूनिट अगले 2 दिन में। तो कितने यूनिट, कितने दिन हो गए, 2 दिन, फिर 2 दिन 4, 2 6, 2 8, 2 10 और 2 12, क्या 12 दिन नहीं हो गए, सिंपल यार, ठीक है। बहुत ही मतलब टिप्स पे होने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है, टिप्स पे। देखो बहुत सिंपल है, एक किसी काम को कर सकता है 10 दिन में, बी उस काम को कर सकता है 15 दिन में, टोटल वर्क आ गया 60, एफिशिएंसी आ गई ए की 6 और बी की 4। अब ये कह रहा है कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम कर रहे हैं, तो पहले दिन ए ने काम किया तो कितना, एफिशिएंसी कितनी थी उसकी 6, तो 6 यूनिट तो काम करेगा पहले दिन। दूसरे दिन ए की छुट्टी, बी काम करेगा तो कितना काम करेगा, 4 यूनिट। तो 2 दिन में 10 यूनिट काम खत्म हो गया, टोटल करना था 60। तो क्या 12 दिन में नहीं होगा क्या, 12 दिन में ही तो होगा ना। अगर 2 दिन में 10 यूनिट काम खत्म हो रहा है तो 60 यूनिट काम 12 दिन में ही तो खत्म होगा, सिंपल। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन। हाँ, ये कि पाइप और टैंक्स वाला एक क्वेश्चन आता है, ये भी इसी टाइप का है, बहुत इजी है, हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये कर लेते हैं, ठीक है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 मिनट्स। वही सेम वर्क वाला सिस्टम लगा के चलो, मतलब वही लगा लो, एक किसी काम को 10 मिनट में कर सकते हैं, ठीक है। मतलब पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 10 मिनट्स एंड पाइप बी कैन एम्प्टी इट इन 15 मिनट्स। और पाइप बी उसको 15 मिनट में क्या करता है, खाली कर देता है। मतलब क्या है कि आपने किसी टैंक में पाइप लगा रखा है और उस टैंक में मान लो छेद है, तो आप उसको 10 मिनट में भर रहे हो और वो 15 मिनट में खाली हो जाता है। तो वही सिस्टम है, ठीक है। तो पाइप ए लगा हुआ है वो उसको 10 मिनट में भर देता है, लेकिन साथ ही एक और पाइप लगा हुआ है वो जो उसको 15 मिनट में खाली कर देता है। ये बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए इन एन एम्प्टी टैंक, तो इन हाउ मेनी टाइम, वो कितनी देर में वो टैंक भर जाएगा। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस जो पाइप जो उसको खाली करना है ना, उसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव मान लो और सेम जो से करते आए हो वैसे कर दो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे करें और इसकी एफिशिएंसी को हम नेगेटिव मान लें तो क्या होगा, ओके। तो ए उसको कितनी देर में भर रहा है, 10 मिनट में, और बी उसको कितनी देर में खाली कर रहा है, 15 मिनट में।
तो टोटल काम वर्क निकाल दो यहाँ से, सेम वही 30, ठीक है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3, और बी की एफिशिएंसी वही बोला था ना, बी उसको खाली करा, तो इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव मान लो -2। तो ए उसको भरा है 10 मिनट में, एंड बी उसको खाली कर रहा है 15 मिनट में, तो वही टोटल वर्क निकाल लो 30 यूनिट्स, ठीक है। तो यहाँ से एफिशिएंसी निकालो, ए की एफिशिएंसी आ गई कितनी 3, और बी उसको खाली कर रहा है तो उसकी एफिशिएंसी नेगेटिव मान लो -2, ठीक है। तो अब दोनों मिलके कितनी देर में कर देंगे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई 3 - 2 × 1, टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 30, टाइम कितना लेंगे, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी, वर्क था 30, एफिशिएंसी थी 1। तो अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 30 मिनट में टैंक फुल हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको जो खाली कर रहा है ना उसकी एफिशिएंसी को नेगेटिव मान लेना है, ठीक है। वो 15 मिनट में खाली कर रहा है और दोनों को एक साथ खोल दिया, मतलब क्या दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, वही कंसेप्ट लगेगा। तो एक उसको 10 मिनट में भर देता है, बी उसको 15 मिनट में खाली करते देता है, वही टोटल वर्क निकाल लो 30 यूनिट। इसकी एफिशिएंसी 3 आ गई क्योंकि ये भर रहा है इसलिए एफिशिएंसी पॉजिटिव है, ये खाली कर रहा है इसलिए माइनस, इसकी एफिशिएंसी नेगेटिव मान लो। अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, मतलब दोनों अगर एक साथ काम करें तो कितना टाइम लेंगे, तो दोनों की एक साथ काम करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी 3 - 2 1 आ गई, टोटल वर्क कितना था 30 बाय, तो टाइम कितना आ गया, वर्क एफिशिएंसी 30/1 दैट इज 30 मिनट्स। ओके, सो गाइस दैट्स ऑल, 10 क्वेश्चन थे। थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो यार, तो इसको आप 2x में करके देख लेना, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करा सकता मैं, इसलिए 10 क्वेश्चंस कराए हैं। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे यहाँ पे सेंड कर दूंगा, आई विल सेंड दिस पीडीएफ हेयर, ठीक है। एंड 1 बाय 1 हम सभी टॉपिक्स ऐसे ही कवर कर लेंगे। मैंने यार आई होप मैंने अच्छा कराया, अगर सम आज आए तो यार अपने शेयर वगैरह कर दिया करो, एंड फीडबैक्स देना। समझ में ना आए तो यार मुझे मैसेज करना ताकि मैं अपना थोड़ा सा और सुधार करूँ, ठीक है। फीडबैक्स दिया करो यार, एंड देन कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, उनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर टेलीग्राम पे मुझे मैसेज करना अगर